हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं यार आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो कल ही यानी कि 22 तारीख को एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पब्लिक नोटिस डाला है रिगार्डिंग एफएमजीज। एंड ये पब्लिक नोटिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड उसके अलावा फिलीपींस। तो इन दो कंट्रीज में जो पढ़ाई कर रहे थे उन स्टूडेंट से रिलेटेड इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एनएमसी ने क्लियर करी हैं, खासकर ट्रांसफर से रिलेटेड। जो यूक्रेन में स्टूडेंट बैठे हैं काफी टाइम से, उनके लिए नोटिफिकेशन आई है, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। उसके अलावा जो इंटर्नशिप के रूल्स थे वो एनएमसी ने क्लियर करे हैं, और फिलीपींस की डिग्री से रिलेटेड एक दो चीजें एनएमसी ने काफी क्लियर कट कर दी हैं। और आई थिंक ये पब्लिक नोटिस काफी पहले आ जाना चाहिए था, बट आई थिंक स्टिल इतना ज्यादा लेट नहीं हुआ है, और अभी भी आपके पास टाइम है एक अच्छा डिसीजन लेने का। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग, एंड आई रियली होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे। उसी के बाद आप इस पब्लिक नोटिस को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से डिकोड कर पाओगे। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझा देता हूं कि इसमें एनएमसी ने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये पब्लिक नोटिस बेसिकली 22 तारीख को आया है, यानी कि कल 22 नवंबर 2023 की डेट इस पे लिखी हुई है। उस पे नीचे लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस सब्जेक्ट इज क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। एफएमजी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन है, काफी सारे इश्यूज थे उनके ऊपर। ठीक है, तो इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, 4 इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहले ए पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इसमें मेनली एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इसमें क्लैरिफिकेशन करी है एनएमसी ने। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एफएमजीज फॉर यूक्रेन का, जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि एफएमजीज डुली कंप्लीटेड मेडिकल कोर्सेज इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एज ऑफलाइन मोड विद और विदाउट 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू इंडिया। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने यूक्रेन से अपनी पढ़ाई ऑफलाइन मोड में करी थी, एंड उसके बाद बेशक उन्होंने इंटर्नशिप करी हो या ना करी हो, उनके लिए एनएमसी ने क्या क्लैरिफाई किया है। तो उनके लिए एनएमसी बोलता है कि एफएमजी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड देयर आफ्टर अंडरगो 1 ईयर सीआरएमआई। सीआरएमआई बेसिकली इंटर्नशिप एज पर सीआरएमआई रेगुलेशंस 2021। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। ये ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर करने के बाद का सीन है। सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड इन पैरिटी विद इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये स्टूडेंट्स को, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वो एफएमजीज had a break in their final year and returned to India, maybe due to COVID or war, and completed FMG course including examination in online mode only। ये उन एफएमजीज के लिए है जिनके लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में ब्रेक आ गया था कोविड की वजह से आइदर, और फिर वॉर की वजह से। तो उनके लिए एनएमसी ने ये लिखा है। और उसके बाद उन्होंने एफएमजी अपना एग्जाम भी बेशक कंप्लीट कर लिया था। तो उनके लिए क्या क्लैरिफिकेशन लेके आया है एनएमसी, इसमें लिखा है कि एफएमजीज विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप इन इंडिया। अब आपको ये समझना जरूरी है कि जो क्लिनिकल क्लर्कशिप है और सीआरएमआई जो इंटर्नशिप है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले 1 साल की इंटर्नशिप क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी इंडिया में। उसके बाद द इंडियन मेडिकल कॉलेज में चार्ज क्लर्कशिप फी फ्रॉम एफएमजीज मैक्सिमम अप टू 5000 पर मंथ। आपसे वो कॉलेज जहां पे आप अपनी क्लिनिकल क्लर्कशिप करोगे वो आपसे चार्ज भी करेगा, आपको 5000 पर मंथ आपको चार्ज कर सकता है मैक्स पर मंथ, राइट। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप एंड सपोर्टेड बाय लॉग बुक फॉलोड बाय ऑथेंटिकेशन फ्रॉम कंसर्न कॉलेज अथॉरिटी, दे विल बी अलाउड टू बिगिन सीआरएमआई व्हिच मे बी डन इन मेडिकल कॉलेज और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये आपकी 1 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप जब हो जाएगी उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 1 साल की प्रॉपर इंटर्नशिप करने के लिए। सर स्टूडेंट्स एट स्टेज ऑफ सीआरएमआई शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड। एंड सेम चीज की जब आप सीआरएमआई करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे, तो आपको बेसिकली स्टाइपेंड दे दिया जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट में मेंशन किया कि एफएमजी इज हैविंग अ ब्रेक इन पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी मे बी ड्यू टू कोविड और वॉर एंड कंप्लीटेड एफएमजी कोर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब ये पॉइंट उन एफएमजीज के लिए जिनको ब्रेक मिला पेनल्टीमेट ईयर में। पेनल्टीमेट होता है फाइनल ईयर से पहले वाला ईयर, अगर उसमें उन्हें ब्रेक मिला है, उसमें उन्हें वापस आना पड़ा इंडिया ड्यू टू वॉर या फिर कोविड, उनके लिए क्लैरिफिकेशन क्या करी है एनएमसी ने, ये कि सच स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो 2 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल क्लर्कशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 2 साल क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका 6 साल का कोर्स था और आपको 5th ईयर में आपको वापस आना पड़ा ड्यू टू वॉर और कोविड, तो आपको 2 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। और ये क्लर्कशिप इंटर्नशिप से अलग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद वही सेम चीज की आपको 5000 पर मंथ तक चार्ज किया जा सकता है क्लिनिकल क्लर्कशिप के लिए। एंड उसके बाद जब 2 साल की आपकी क्लर्कशिप हो जाएगी उसके बाद आपको सीआरएमआई यानी कि इंटर्नशिप आप
कर सकते हो शुरू. यू विल बी अलाउड टू बिगिन इंटर्नशिप विच मे बी डन इन मेडिकल कॉलेज और एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. उसके बाद सच स्टूडेंट्स एट स्टेज ऑफ CRMI शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टाइपेंड. तो बेसिकली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा. क्योंकि ये स्टाइपेंड का ये लोग बार बार इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की हमें इंटर्नशिप में पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. इंडियन स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो हमारे साथ पार्शियलिटी तो नहीं होगी. तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. काफी क्लियरली इन लोगों ने सारी चीजें इधर मेंशन कर रखी हैं. उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं. हमने 3 सिनेरियो डिस्कस कर लिया. फोर्थ पॉइंट में जो है वो कि अलाउिंग FMGs फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू देयर स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया. अब जो सबसे मेन पॉइंट है इस पब्लिक नोटिस का वो ये है, फोर्थ वाला पॉइंट. इट इज द हाईलाइट ऑफ दिस पब्लिक नोटिस. ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए NMC ने बोला था कि अगर आपने 18 नवंबर 2021 के बाद क्लासेज शुरू करी हैं तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते. तो बेसिकली आप लोगों के लिए NMC ने ट्रांसफर फाइनली अलाउड कर दिया है. तो आप अब कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो. थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूं. इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर स्कीम, जो पहले इन्होंने एक FAQ डाला था 15 सितंबर 2022 एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम. तो उस टाइम NMC ने बोला था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूक्रेन में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और आपकी यूनिवर्सिटी आपको मोबिलिटी प्रोग्राम दे रही है किसी और यूनिवर्सिटी में तो आप जा सकते हो, लेकिन आप ट्रांसफर नहीं ले सकते. मोबिलिटी का मतलब क्या था कि आपकी जो पहले वाली यूनिवर्सिटी होगी, प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो आपकी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी यूक्रेन में, वही आपको फाइनली आपकी डिग्री देगी. लेकिन ट्रांसफर में सिस्टम एकदम उल्टा होता है. जहां पे आप जाते हो वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है. तो इसमें लिखा है NMC ने कि academic mobility program, NMC has decided to extend such scheme as a one-time measure to FMGs returning from Ukraine to avail the benefits of said scheme and complete their remaining medical course. The degree may, however, be awarded by university to where they shall migrate. This option of transfer, migration, mobility shall be availed within 3 months from date of issue of this public notice. तो फटाफट बता दूं आपको. सबसे पहली चीज, आप ट्रांसफर ले सकते हो किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में. कोई MCI की लिस्ट नहीं है कि जहां पे आपको लेना है. जो WHO से रिकग्नाइज है आप वहां पे जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हो. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको 3 महीने की टाइम दिया गया है NMC के द्वारा. 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा. जब ये नोटिस आया है, मतलब 22 तारीख को नोटिस आया है, 22 नवंबर को, तो आप देख लो 22 दिसंबर, 22 जनवरी एंड उसके बाद 22 फरवरी. तो बेसिकली आपके पास 3 महीने हैं 22 फरवरी तक. तो मेक श्योर अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रोसेस शुरू कर दो. तो ये बेसिकली NMC बोलना चाह रहा है इधर. तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा स्टेप है और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने डिसीजन लिया फाइनली. हालांकि मैं बोलूँगा कि थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन जा चुके हैं. तो यूक्रेन जाने के लिए उन्हें वीज़ा वगैरह लगवाना पड़ा. 2-3 कंट्रीज़ के थ्रू वो गए हैं. तो काफ़ी खर्चा हुआ है स्टूडेंट्स का ऑलरेडी. इतना खर्चा तब नहीं होता जब वो लोग अगर ट्रांसफ़र लेते तो. लेकिन खैर कुछ कह नहीं सकते अब NMC का. NMC कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम कभी भी. तो अब आ गया तो अब सही. और मेरा भी सजेशन यही है कि आप लोग अगर ट्रांसफ़र ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बाकी NMC कोई दिक्कत ना करे ताकि फ्यूचर में इट विल बी गुड. उसके अलावा B पॉइंट है FMGs फ्रॉम फिलीपींस. इसमें मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जल्दी से. इसमें लिखा गया है कि जो 18 नवंबर में जो FMG रेगुलेशंस आई थी, FMGL रेगुलेशंस 2021, उसके अकॉर्डिंग NMC ने जो 2 साल का कोर्स होता है फिलीपींस में, आपकी बेसिक MBBS से पहले जो BS का कोर्स होता है उसको डी रिकग्नाइज कर दिया था. मतलब वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा था NMC. उन्होंने बोला कि हम इसे रिकग्नाइज अब नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी. तो वो स्टूडेंट्स के लिए अभी भी सेम है. अगर आपने बाद में एडमिशन लिया है तो आप अलाउड नहीं हो. सिंपल वो लिखा हुआ है इधर. उसके अलावा जो दूसरा इसका पॉइंट है कि जिन लोगों ने बिफोर 18 नवंबर 2021 में अपना लिया था एडमिशन फिलीपींस में, वो अपना FMG एग्जाम इंडिया में राइट कर सकते हैं. उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. उसके बाद FMG आपका क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी एंड दैट्स इट. और इसमें ना इन्होंने एक चीज लिखी है नोट में, अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें लिखा है डिसीजन टू इंसिस्ट ऑन एन एडिशनल ईयर्स ऑफ क्लर्कशिप इज बिकॉज दीज स्टूडेंट्स लैक प्रॉपर प्लान ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. इसमें सबकी अलग अलग ओपिनियन होगी बट आई थिंक NMC हैज मेड अ रियली गुड स्टेटमेंट हियर कि आप बाहर जब जाते हो तो आपको वो लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलता. मैं आपको हमेशा से अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में. तो आपको प्रॉपर जो प्लान ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए बाद में हॉस्पिटल में काम करने के लिए, जो आपको आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती बाहर. तो इसलिए NMC ने जो एडिशनल ईयर्स जो NMC कर रहा है क्लिनिकल क्लर्कशिप के, तो क्लिनिकल क्लर्कशिप में बेसिकली आपकी पोस्टिंग्स वगैरह होंगी जो इंडिया में कॉलेजेस में होती हैं. मेरे हिसाब से यही सब होने वाला है. तो इससे आपकी प्रोबेबली नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट विल इम्प्रूव अ लॉट. उसके बाद इसमें दिया हुआ है C पॉइंट, इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू FMGs. ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो. इसमें इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. इसमें लोगों ने बस वही सब मेंशन किया पहले वाला ही.
उसके बाद कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन, तो ये वही 10 साल वाला जो सबको ही पता है कि 10 साल के अंदर आपको अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो एफएमजीज के लिए हो चाहे वो नेक्स्ट के लिए हो। नेक्स्ट अभी आया नहीं, नेक्स्ट आगे आ जाएगा। तो दैट्स इट गाइस विद दिस पब्लिक नोटिस, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। स्पेशली जो पॉइंट्स थे आपके इंटर्नशिप वाले, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो इसमें एनएमसी ने काफ़ी क्लियर कट कर दिया। अगर आप ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे, 10 मिनट आप इस पीडीएफ को दोगे आराम से पढ़ के, तो भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, एंड आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, आपको पसंद आई होगी। तो मेक श्योर इसे लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, शेयर करना सबके साथ, सभी एफएमजीज के साथ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं इतने टाइम से कि एनएमसी शायद हमें अलाउ करे ट्रांसफर का। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बीच में लटके हुए थे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स वापस यूक्रेन गए हैं, बट 3 साल की पढ़ाई कोई नहीं चाहता यूक्रेन में करना। दैट्स दी रियलिटी। 3 साल कोई वहाँ पे पढ़ाई नहीं करना चाहता, सब लोग जाना चाहते हैं दूसरी जगह। जो गए हैं मोस्टली वो हैं जिनकी मजबूरियां थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दैट्स इट। तो आई सजेस्ट एंड आई प्रेफर कि आप लोग ट्रांसफर ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी कंट्री में आ जाओ, आई एम नॉट प्रमोटिंग रशिया फॉर दिस केस कि भाई रशिया ही आओ, इधर ही आओ। और भी काफ़ी कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, इवन जहाँ पे आपका मन कर रहा है, जस्ट गो देयर एंड स्टडी पीसफुली। क्योंकि इवेंचुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पढ़ाई है, और आपकी पढ़ाई के लिए यू नीड अ गुड एनवायरनमेंट एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको टेंशन कम हो और आपका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा हो। एंड सेम विद योर फैमिली, उनको भी आपकी टेंशन ज़्यादा लगी रहती है जब आप यूक्रेन में हो, बजाय इसके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बाहर आप पाओगे, ट्रांसफ़र ले लोगे तो कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी। एंड एनएमसी ने मेक श्योर कर दिया कि अब आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। खत्म करते हैं वीडियो को, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।